सिरसा विधायक की सीएम से मुलाकात हुई है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सिरसा से जुड़े मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलाकात खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर, सिरसा से जुड़े मुद्दों को लेकर के सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, बातचीत की। सीएम आवास पर ही चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा से जुड़े मुद्दों को लेकर के सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। बड़ी खबर, सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और करीब पौने घंटे तक ये मुलाकात चली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के बीच बातचीत हुई है। सिरसा से जुड़े मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के ये बातचीत हुई, चर्चा हुई। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर ही ये बैठक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम आवास पर गए थे सिरसा विधायक गोपाल कांडा। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली है, अहम मुलाकात। क्या कुछ, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस मुलाकात के दौरान? देखिए चंद्र, बिल्कुल एक लंबी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आज सिरसा विधायक गोपाल कांडा की हुई है, जिसमें सिरसा से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। और साथ ही जो अभी सरकार ने हाल ही में जो गौशालाओं का जो बजट बढ़ाया है 40 करोड़ से जो 400 करोड़ किया है, उसको लेकर के भी सिरसा में जितनी भी गौशाला है उसको लेकर के जो राशि है वो मुख्यमंत्री ने अभी सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को सौंपी है। और अब वो राशि जाकर मुख्यमंत्री वो राशि जो है अब विधायक गोपाल कांडा जाकर जितने भी सिरसा में गौशाला है उनको देंगे, क्योंकि हमने काफी एनवलप जो है वो विधायक गोपाल कांडा के हाथ में देखे थे और वो मुख्यमंत्री ने सभी एनवलप जो है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को दिए और जितनी भी अब गौशालाएं हैं उन सभी को वो दिए जाएंगे, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो गोवंश को लेकर ज्यादा जो है ध्यान रख रही है, जिसको लेकर के एक बजट भी बढ़ाया गया था। पहले ये बजट 40 करोड़ रुपए था और अब 400 करोड़ रुपए से कर दिया गया। इसलिए जितने भी जिले हरियाणा के हैं, 22 जिले हैं और 90 विधानसभा है, इसलिए सभी विधानसभाओं में इस बजट को जो है हर गौशाला में जो है दिया जा रहा है। और इसी तरह सिरसा के जो बजट है सिरसा का जो गौशाला का है वो आज सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को सौंपा गया। इसके अलावा जो सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की जो बात है उसको लेकर के भी विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है और उस पर भी मुख्यमंत्री ने जल्द आश्वासन दिया है कि उस निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बातचीत की। एक बात ये भी हुई कि सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक कार्यक्रम तय था लेकिन अभी वो नहीं हो पाया, जिसको लेकर के अगली जो तारीख है उसके लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की गई है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की तरफ से और उस पर भी आगे कोई तारीख जो है जल्द ही मिलने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक सिरसा में बड़ा कार्यक्रम जो है किया जाएगा। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सिरसा से विधायक गोपाल कांडा अपने सिरसा वासियों के साथ कई प्रोग्राम जो है आयोजित कर रहे हैं। शोभा यात्रा एक बड़ी निकाल रहे हैं, हर घर में दीपक जलाने का आह्वान जो लगातार कर रहे हैं। उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की गई है, क्योंकि इस समय पूरा देश जिस तरह से राममय हो गया है तो सिरसा भी पूरा तरह से राममय में नजर आ रहा है और इसमें सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की बड़ी भूमिका जो है नजर आ रही है। इस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सिरसा से विधायक गोपाल कांडा बात करते हुए नजर आए। बिल्कुल गुलशन, अगर बात करें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जो जानकारी आप दे रहे थे कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से दौरे को लेकर के तारीख निर्धारित करने की मांग की है, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सिरसा में रहने वाला है और कितनी बड़ी सौगातें वहां पर सिरसा वासियों को मुख्यमंत्री देंगे जब भी मुख्यमंत्री जाएंगे सिरसा? देखिए बिल्कुल, जब भी मुख्यमंत्री किसी भी जिले में अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस जिले में काफी सौगात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है। अब सिरसा में जो कार्यक्रम तय था लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब जो अगली तारीख जो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल देने वाले हैं सिरसा में, उसके अनुसार सिरसा में कई विकास कार्यों की जो झड़ी है वो आगे लगने वाली है, क्योंकि विधायक गोपाल कांडा की तरफ से जो भी समस्याएं
या फिर कोई भी अगर नया निर्माण शुरू करना है उसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती है, तो मुख्यमंत्री उन सभी समस्याओं का हल भी करते हैं। जो आगे निर्माण कार्य होते हैं उसकी भी हरी झंडी दिखाई देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब जो भी कार्यक्रम तय होगा उसके अनुसार सिरसा में आने वाले समय में कई करोड़ों रुपए की जो विकास कार्यों की सौगात है वो मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली है और जल्द ही सिरसा में एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का रहने वाला है। जी, और इसके अलावा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में एक खासा उत्साह है और सिरसा में तो खासतौर पर पूजा के विशेष पैकेट जो है वो भी घर घर भेजे जा रहे हैं विधायक गोपाल कांडा की तरफ से, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है इस समय जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में 22 जनवरी को होना है और वो कार्यक्रम पूरे देश भर में जो है लाइव भी दिखाया जाना है और इसी को लेकर सिरसा में भी ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिरसा से विधायक गोपाल कांडा लगातार जो है लोगों से दिवाली मनाने की जो है बात कर रहे हैं। जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब दिवाली के दिन लोग घरों में दीपक जलाते हैं, इसी तरह से अब भी दीपक जलाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। और खुद आपने देखा कि श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसमें कई झांकियां भी जो है वो देखने को मिलेगी सिरसा के अंदर। उसके लिए काफी ऊंट, घोड़े, हाथी और अनेक ढोल जो बैंड पार्टियां हैं वो भी जो है शामिल होंगी और इस हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस और तेल भी जो है इस दौरान सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की तरफ से भेजा जा रहा है ताकि हर व्यक्ति दीप जलाकर खुशियां मना सके। तो ये शुरुआत जो है काफी अच्छी शुरुआत सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने की है और ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक भी ये पहुंची है कि जिस तरह से विधायक गोपाल कांडा ने हर घर में दीपक जलाने की जो शुरुआत की है और हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती और माचिस और साथ में तेल भी जो है लगा भेजा जा रहा है ताकि हर व्यक्ति दीप जलाकर अपने घर में खुशियां मना सके, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भी देख सके और इसके लिए काफी बड़ी एलईडी भी जो है सिरसा में लगाई जाएगी। इस तरह के काफी कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। लेकिन जो मुलाकात है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वो काफी अहम मुलाकात जो है मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात से जहां एक तरफ सिरसा में विकास कार्यों की जो जड़ें हैं वो आने वाले समय में खुलती हुई नजर आएंगी और जो गौशालाओं को जो सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है उस राशि को भी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को दिया है ताकि हर गौशाला में जो वित्तीय राशि है वो पहुंच सके। बिल्कुल, और जो मुलाकात क्योंकि काफी लंबी रही है और जो भी बातें वहां पर रखी गई हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से, तो उन मांगों को लेकर के, उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री का कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्या इस मुलाकात के बाद सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने इस बारे में जानकारी दी है? देखिए, उन्होंने कहा कि अच्छी मुलाकात रही और मुख्यमंत्री से जिस भी समस्या के बारे में उन्होंने बात की उनको बड़े ध्यान से मुख्यमंत्री ने सुना और तुरंत कुछ अधिकारियों को भी इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। जैसा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य होना है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही वो निर्माण कार्य शुरू होगा और जिस तरह अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में आए थे, ऑटो मार्केट को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की थी, तो उसको लेकर के भी सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने उनसे कुछ बात सामने रखी थी। तो अनेकों जितनी भी बातें इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई उन सभी बातों को मुख्यमंत्री की तरफ से सुना गया और जल्द ही जो समस्याएं समाधान करने की वाली थी और उनको भी जल्द ही समाधान करने की बात कही। गौशाला और मेडिकल कॉलेज के अलावा और कौन कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण बातें जिन पर विशेष रूप से चर्चा की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो गौशालाएं हैं अब हर गौशाला में दान जो है वो जो सरकार की तरफ से जो वित्तीय राशि है वो पहुंच जाएगी। वो खुद गोपाल कांडा जो है हर गौशाला में वो वित्तीय राशि देकर के आएंगे और इसके अलावा जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो कार्यक्रमों की बात थी वो भी हुई है और जिस तरह आपने कहा कि जो सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है उस पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य भी थे जो सिरसा से जुड़े विकास के कार्य थे उन पर भी यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आई है। जो समस्याएं विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई वो सभी समस्याएं जो है सुनी गई और उन पर जरूर जल्द ही समाधान करने की भी बात कही और एक अच्छी मुलाकात जो है
ये मुख्यमंत्री से जो आज हुई है वो मानी जा रही है और खुद सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने माना है कि काफी अच्छी मुलाकात है। बिल्कुल अच्छी मुलाकात रही है, लेकिन इसको अगर देखा जाए, क्योंकि सिरसा अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हरियाणा की राजनीति की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, या फिर बॉर्डर का इलाका भी पड़ता है सिरसा। तो ऐसे में कई ऐसी महत्वपूर्ण विकास की परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं सरकार की, उसको लेकर के भी क्या समीक्षा हुई है इस बैठक के दौरान? देखिए, बिल्कुल जिस जिस समस्या को इस दौरान रखा गया उन सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री द्वारा सुना भी गया और उन समस्याओं को जहां समाधान करने की बात थी वो समाधान करने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए और मुख्यमंत्री के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर के भी बातचीत की गई। जो सिरसा में आने वाले कार्यक्रम की जो तारीख है उसको लेकर के भी बातचीत की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो जल्द ही जो है सिरसा में एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा ताकि सिरसा वासियों को जो करोड़ों रुपए की सौगात है वो मिल सके, जो काम रुके हुए हैं वो जल्द पूरे हो सके। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भी हैं गोपाल कांडा और ऐसे में एनडीए का हिस्सा भी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी क्या भूमिका अदा कर सकता है, इसको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत की गई है। और हमने खुद ये जानकारी जब ली कि INDIA गठबंधन आजकल सक्रिय है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है चंडीगढ़ में, हमने देखा कि निगम चुनावों को लेकर आने वाले समय में हरियाणा लोकहित पार्टी का क्या एनडीए से गठबंधन को लेकर के चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि आज हम एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी एनडीए से जो भी चुनाव के दौरान आगे बातचीत होगी वो जरूर की जाएगी। और एक अच्छी मुलाकात के तौर पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने माना है कि मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक बातचीत रही। जो भी विषय रखे गए उन सभी को सुना गया और कुछ समस्याएं थी जिनका जल्द समाधान करने की बात कही। मुख्यमंत्री का जो दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है वो कब तक हो सकता है गुलशन? देखिए, अभी तारीख कोई तय नहीं है, लेकिन इस पर बातचीत जरूर की गई है और मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि जल्द ही जो भी कार्यक्रम की तारीख होगी उसे जल्द ही तय करके और सिरसा वासियों को एक बड़ी जो सौगात है वो दी जाएगी। इस पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने ये जरूर जानकारी दी है कि जल्द ही उस पर बातचीत करके समाधान करने की जो मुख्यमंत्री की तारीख है जल्द ही पता लगेगी और जब भी पता लगेगी एक सिरसा में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जी, और इसके अलावा अगर बात करें चुनावी गतिविधियों की, क्योंकि जैसा कि लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो गठबंधन को लेकर के किन पहलुओं पर चर्चा हुई है? देखिए, गठबंधन को लेकर के अभी कोई बातचीत नहीं की गई है, केवल सिरसा से जो जुड़े विकास कार्य की बात थी उन्हीं को लेकर के इस समय बातचीत की गई है। जो भी उनके जो पेंडिंग काम थे वो उन पर बातचीत की गई और इस दौरान एक मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौगात दी गई है वो जरूर सौगात दी गई है कि जो चेक राशि जो गौशालाओं के लिए जो सिरसा जिले में दी जानी थी उसको विधायक गोपाल कांडा के द्वारा जो है अभी हमारे हाल ही में हमने देखा कि काफी एनवलप जो है विधायक गोपाल कांडा के हाथ में थे और उन सभी जो चेक राशि है उसको अब गौशालाओं में दिया जाएगा ताकि गौशालाओं में जो भी इस राशि से जो इस्तेमाल चारा है, जो अन्य जो काम है वो किए जा सके और अब जाकर के वो राशि, वित्तीय राशि जो है वो गोपाल कांडा खुद गौशाला में जाकर देंगे। इस पर भी गोपाल कांडा ने खुद ये कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये गौशालाओं के लिए राशि दी गई है और ये जाकर के मैं हर गौशाला में देने का काम करूंगा। बिल्कुल, खुद भी बहुत बड़े गौभक्त है सिरसा विधायक गोपाल कांडा। तो ऐसे में जो चेक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं? क्या गायों की संख्या के आधार पर दिए गए हैं या हर गौशाला को बराबर बराबर राशि देने के लिए निर्देश दिए गए? देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है क्योंकि अभी हाल ही में 40 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी जाती थी हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा की गौशालाओं को, लेकिन वो राशि अब बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसलिए राशि बढ़ा करके ताकि गौशालाओं को ठीक ढंग से किया जा और गाय को सही समय पर चारा मिल सके। जी, डिले हुए हैं, क्या पेंडिंग हुए काम, तो उसके बारे में और कुछ नव वर्ष पर पूरे हरियाणा की गौशालाओं को मुख्यमंत्री जी ने कोई करीब 650 करोड़ रुपए के पूरे हरियाणा में गौशालाओं को चेक दिए हैं। तो सिरसा के भी जितने चेक थे, ये मेरे गांव के जोतका सिरसा, ये सब सारे चेक मैं मुख्यमंत्री जी से लेके आया हूँ
सब गौशालाओं में जाके अब हम देंगे। तो सिरसा के काम मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी उसी की भी डेट के लिए मैंने कहा जी आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करके तो उसकी डेट का भी जल्दी अनाउंस कर देंगे। तो उसी के सिरसा के जो भी काम पेंडिंग है उन्हीं के बारे में मैं बात करने के लिए आया था। अयोध्या में सर 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है सर। हम पूरे देश में देख रहे हैं कि इस समय राम में है। सिरसा में क्या कुछ सर आप लोगों ने? सिरसा भी राम में होगा और सिरसा में भी अयोध्या की तरह ही दीपमाला और दिवाली दीप पर्व मनाया जाएगा और बहुत जोश है लोगों में, बहुत खुशियां हैं। बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी। 31 फुट के भगवान श्री राम का जो हमने एक मूर्ति बनाई है उसका अनावरण होगा। तो बहुत लोगों में उत्साह है। सिरसा भी, मुझे लग रहा है कि सिरसा भी अयोध्या की तरह पूरा सिरसा सजेगा। सर काफी लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने इसके बारे में कल परसों भी बोला था, बोल रहा हूँ कि ये एक सदियों के इंतजार के बाद में दिन आया है खुशी का। और ये पर्व, ये दिन जो भगवान ने हमें दिया है उन्हीं की कृपा से कहते हैं कि सब कुछ हुआ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कोशिशें थी वो सक्सेस हुई। उनकी वजह से आज हमें प्रधानमंत्री जी की वजह से ये दिन देखने को मिला और बहुत धूमधाम से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लग रहा है कि पूरे संसार में दीपावली मनेगी। लास्ट है कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम भी सिरसा के लिए तय होना है? सिरसा का कार्यक्रम होना है तय, उसकी डेट अभी आएगी। आज उसके बारे में भी चर्चा की, जल्दी उसकी डेट भी मिलेगी। सिरसा में भी नेक्स्ट मतलब मेरे को लगता है कि फेब के महीने में, फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में एक बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया रैली की कोई डेट मिलेगी। सर चुनावी वर्ष है सर, हम देख रहे हैं कि जहां INDIA गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है। कल हमने देखा चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ मेयर और सीट को लेकर। मेयर की सीट आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की सीट कांग्रेस को दी गई है। इसी तरह से हरियाणा लोकहित पार्टी के आप सुप्रीमो हैं। आगे के लिए सर क्या कुछ आप भी NDA के साथ रूपरेखा तय कर रहे हैं? हमारी पार्टी ऑलरेडी NDA में है। अभी इलेक्शन हरियाणा के हमें टाइम है, जब आएंगे जो आपस में बैठ के बातचीत होगी, जो सीटें डिसाइड होंगी, जहां से ऑर्डर मिलेगा, जहां से बात होगी कि यहाँ से लड़ना है, यहाँ से आपस में बातचीत करके वहीं से लड़ेंगे। आपने सुना सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात है वो काफी देर तक मुलाकात की और इस दौरान गौशालाओं को जो दान दिया जा रहा है और इस समय गौशाला के दान के लिए जो राशि है वो मुख्यमंत्री से लेकर इस समय गोपाल कांडा पहुंचे हैं और आगे जितने भी सिरसा में गौशाला हैं उन सभी गौशालाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य है उसको लेकर के भी बातचीत की गई। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। गौसेवा के विषय पर भी बातचीत हुई है। गौशालाओं के लिए चेक दिए गए हैं। विधायक गोपाल कांडा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी खास तैयारियां की जा रही हैं। सिरसा भी राममय होगा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने ये बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद। उन्होंने बताया कि सिरसा से जुड़े हुए विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई है, गौसेवा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। गौशालाओं के लिए चेक दिए हैं, वो जाकर के गौशालाओं में दिए जाएंगे। सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी खास तैयारियां चल रही हैं। सिरसा भी राममय नजर आएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गौ सेवा पर चर्चा हुई, गौशालाओं के लिए चेक दिए हैं मुख्यमंत्री ने, वो गौशालाओं में जाकर के देंगे। और सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने बताया कि खास तैयारियां की जा रही हैं, सिरसा भी राममय नजर आएगा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। गौशालाओं के लिए चेक दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, वो गौशालाओं में बांटे जाएंगे। सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खास तैयारी की जा रही है। सिरसा भी राममय नजर आएगा। सिरसा से जुड़े विकास के मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। गौसेवा के विषय पर भी बातचीत हुई है।